Hello everyone, myself Dr. Shivani Rathore, occupational therapist working in Newton CDC. Today I would like to say something about the importance of sensory play. If it is in the hand and the body, it can't be in the brain. बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपना फ्री प्ले करते हैं, सेंसरी प्ले करते हैं, तो उसमें वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने प्लेस के थ्रू। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मिट्टी में खेलते हैं या फिर कोई कैटरपिलर को ट्रेस करते हैं, वो कहाँ तक जाता है। इंडोर एक्टिविटीज़ खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक साइकिलिंग वगैरह करते हैं अंटिल दे आर कॉल्ड फॉर डिनर। सो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये उनको सेल्फ रेगुलेट करने में हेल्पफुल करती हैं। Now I would like to discuss about why this is important. Sensory play is a very important factor because it enhances your visual, auditory, gustatory and kinesthetic perception. It increases your social, emotional and behavioral approaches also. अभी कोरोना की वजह से ये सेंसरी प्ले बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो अभी हम टेलीविज़न्स या फिर वीडियो गेम्स या फिर प्लेइंग गेम्स, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चों का शो हो रहा है। प्लस पेरेंट्स और टीचर्स उनको फोर्स करते हैं टू देयर असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट। उसमें वो लोग कुछ भी लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, अपने सोशल इमोशनल रिस्पॉन्सेस को वो इनरिच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें घर में बहुत ज़्यादा कराने की ज़रूरत है। हम ये सारी चीज़ें घर में भी करवा सकते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ में हम कर सकते हैं। येस, आउटडोर एक्टिविटीज़ वेरी बेनिफिशियल, बट क्योंकि क्लाइमेटिक रीजन की वजह से अगर हम वो चीज़ लिमिट हो रही है तो हम उसको सेम इंडोर एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। लाइक हम कुछ फिंगर पेंटिंग करा सकते हैं, हम उनको कॉन्स फॉक्स से काउंटिंग एंड सॉर्टिंग करवा सकते हैं। तो हर एक पार्ट में उनका एक सेंस का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। इट कैन बी आइदर विजुअल, इट कैन बी ऑडिटरी, इट कैन बी काइनेस्थेटिक, इट कैन बी गस्टेटरी। विजुअल के लिए हम घर पे क्या क्या कर सकते हैं? विजुअल के लिए हम कुछ भी बेकिंग सोडा ले सकते हैं, उसमें विनेगर डाल के हम उसको विजुअल एक्सप्लोजन दिखा सकते हैं। हम फिंगर पेंटिंग करा सकते हैं ऑन द टिश्यू पेपर और हार्ड पेपर। हम उससे फिंगर पेंटिंग नॉर्मल टाइल्स पे भी करवा सकते हैं। हम उसको पपेट के थ्रू भी उसका आई कांटेक्ट लाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑडिटरी के लिए हम उसको अलग अलग टेक्सचर्स या फिर साउंड से अवेयर करवा सकते हैं, लाइक टैपिंग ऑन द ग्लास, टैपिंग ऑन द यूटेंसिल्स, बट इट शुड गिव अ यूजफुल लर्निंग टू देम। ठीक है, हम कुछ भी फ्रेज के लिए पूरा पढ़ सकते हैं, लास्ट में वो फ्रेज लेट द चाइल्ड कंप्लीट, हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। काइनेस्थेटिक के लिए हम उसको बबल रैप्स पे चला सकते हैं या फिर हम उसको पेंटिंग करा सकते हैं यूजिंग देयर लेग्स, तो इट विल गिव देम काइनेस्थेटिक अप्रोच। हम ऑब्स्टिकल कोर्स करवा सकते हैं, लाइक हमने कुछ भी ऑब्स्टिकल कोर्स बना दिया यूजिंग पिलो, टब, इन्वर्टेड पिलो, उसको रास्ता क्रॉस करके उसको टारगेट पे पहुंचना है, तो इट विल गिव देम काइनेटिक अप्रोच टू लर्न। गस्टेटरी के लिए हम उसको अलग अलग टेक्सचर्स दे सकते हैं जिससे वो टेस्ट करे एंड बताए, लाइक गेम हम खेल सकते हैं नेम द फ्लेवर, तो ये हम उसको गस्टेटरी के लिए दे सकते हैं। ऑल्फैक्टरी के लिए हम उसको दे सकते हैं स्मेल द फ्लेवर। अलग अलग हम स्प्रे बॉटल्स बना सकते हैं, सेंटेड बॉटल्स बना सकते हैं जिसमें हम पंजेंट स्मेल रखें, स्वीट स्मेल रखें, हार्ट स्मेल रखें एंड लेट देम स्मेल एंड नो द रिस्पॉन्स। तो ऐसे करके हम उसके हर सेंसेस को टारगेट करके उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो इससे बच्चे की जो लर्निंग होती है वो अप्रोप्रिएट होएगी, उसकी जो एकेडमिक्स है वो इनरिच होएगा। इन सेंसरी प्ले के साथ साथ वो सेल्फ रेगुलेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन द परसेप्शन एंड कॉग्निशन, वो उसका इन्हांस होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज़ टू बी डन विद द पेरेंट्स। सेकेंड थिंग, पेरेंट्स को जब भी हम इंडोर एक्टिविटीज़ में सेंसरी प्ले करवाते हैं उनको कभी भी बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। व्हाट यूजुअली हैपन्स इज, अगर बच्चा कोई फिंगर पेंटिंग कर रहा है या प्लेफुल में कर रहा है तो पेरेंट्स आकर उनको अब्रप्ट कर देते हैं, लाइक स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग, इट इज़ सो मैसी, डोंट प्ले विद दिस। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वहीं पे बच्चे की लर्निंग अब्रप्ट हो जाती है एंड यू शुड नॉट डू इस। लेट हिम प्ले। उनको फील करना चाहिए, अगर टेक्सचर्स उनके कलर्स उनके फिंगर्स के बीच में जाता है तो उनको क्या फील होता है, अगर बॉडी पे लगता है तो उनको क्या फील होता है, उनको कैसे हटाना है, कैसे करना है। इट शुड बी लीव अप टू द चाइल्ड। यू शुड नॉट इंटरफेयर इन एनी ऑफ द वे, लेट द चाइल्ड लर्न एंड एक्सप्लोर दैट इज़ व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसरी प्ले। सो इसको और हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड देन यू कैन डू द सेम एट होम। थैंक यू।